हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ आपने क्या नाम बताया जनाब? अकबर खान। अकबर खान। तो हाँ आपका जी। आपने बताया कि आप अहले हदीस और एक कुरान और हदीस के, या बीच में क्या अटका बोले, हुआ अहले हो। अहले कुरान अहले हदीस के दरमियान हो। हाँ जी 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 जी। तो आप अहले हदीस बनना चाहते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ हदीस को क्यों मानना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो आप मतलब मुनकिरीन हदीस में हैं? हाँ, ऐसा ही समझिए आप। तो आपका नंबर मेरा किसने दिया आपको? मैं आपका एक यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, आपका नाम। तो मैंने तो अपने यूट्यूब चैनल पे कोई नंबर तो नहीं देता हूँ। मैं किसी ने दिया था, वो उसका नंबर शो कर रहा था। तो ऐसा वो सीधा सीधा टॉपिक था कोई, हाँ, कोई मामूली टॉपिक था। मामूली काफिर था। मामूली टॉपिक था वो वीडियो में। मैं समझा नहीं, मामूली क्या था? मामूली टॉपिक पे बात हो रही थी। अच्छा, टॉपिक पे बात हो रही थी। हाँ, कुछ टॉपिक पे बात हो रही थी, उससे जी। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था वो। हाँ फिर? क्योंकि वो कुरान पे टॉपिक था ना, हदीस पे टॉपिक था। नहीं, नंबर किसने वो दिया हूँ? कोई वो कोई दूसरे टॉपिक पे नाम था, किसी दूसरी किताब के ऊपर टॉपिक था। नंबर किसने दिया मेरा, वो मैं पूछ रहा हूँ जनाब, कुछ बताएंगे? वही मेरे को वीडियो में ही मिला। वीडियो में नंबर रहता ही नहीं है, वीडियो में कैसे नंबर हाँ, रहेगा? वो किसी बरेली ने लगाया था शायद। अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि आप मेरे से बात कर सकते हैं इस मसले पे? नहीं, आप हदीसों को मानते हैं ना, आप बरेली हो, देवबंदी हो, अच्छा। अहले हदीस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। आप हदीस को नहीं मानते? जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों मानना चाहिए पूछ रहा हूँ मैं। मैं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कोई भी हदीस की किस्म को मानते हैं कि नहीं? कोई भी हदीस नहीं मानते? नहीं नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। और कुरान को? कुरान को मानते हैं। कुरान के पूरे हर अल्फाज को मानते हैं, सारी आयतों को मानते हैं? हाँ जी जी। उसको हुज्जत मानते हैं ना कुरान को? हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, हाँ मानते और हैं। हदीस को बिल्कुल हुज्जत नहीं मानते, कोई भी हदीस हो? नहीं, जिस अच्छा, कुरान और सुन्नत बस। सुन, हाँ मतलब समझा नहीं। कुरान और सुन्नत। सुन्नत आप मानते हैं? हाँ जी जी। तो सुन्नत के कौन सी सुन्नत मानते हैं, जो हदीस से साबित है? जी नहीं, जी जी, देखिए, जी बताइए। हदीसें जो हैं। मतलब सुन्नत कौन सी मानते हैं? हदीस से ही सुन्नत साबित होती है ना? नहीं 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 नहीं, हदीसों में फिर? बाद में उसको जमा किया गया है। अच्छा, जमा किया गया है हाँ तो इसलिए आप नहीं मानते? हाँ जी। क्योंकि देखो, हदीसें जो हैं हम्म, मुहद्दिस के टाइम पे लिखी गई हैं। ये आपको किसने कहा? अब अगर आप हदीसें पढ़ें तो अच्छा। मालूम हो जाएगा। अच्छा, आपको ये बताइए, अब अगर आप, मैंने पढ़ा है, आपको गलतफहमी है, चलिए आप नहीं मानते। एक किताब हाँ। है तदवीन हदीस, ठीक है, अच्छा। मुनाजिर आसन गिलानी की, आप उसको जरा एक बार पढ़ के देखिए। जी। ठीक है? मैं मैं क्या मैं बोलता उसमें हूँ, तो आपको तहकीक करना है, सुनिए बात को पूरी, आपको जब तहकीक करना है तो आप थोड़ा दूसरों का भी सुनिए ना। आपको नहीं नहीं, तहकीक करना देखिए, है कि हदीसें कब लिखी गई हैं, वो तहकीक करना है ना आपको, कब से लिखी गई हैं, हाँ कब से ठीक है। शुरू हुई। तो आप क्या आप, क्या समझते हैं कि नबी के टाइम पे ही हदीसें लिखी गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाहता हूँ, हदीसों में हाँ है। अच्छा ठीक ये है। बताइए, आप कुरान मानते हैं, हाँ तो कुरान क्यों, किस हिसाब से मानते हैं? क्या कुरान ने आपको कहा कि आप कुरान मानो और हदीस ना मानो? और ये क्या, आप ये बताइए कि अल्लाह ने आपको बताया कि ये कुरान है? कुरान का कुरान होना किसने बताया? जी, अगर आप ऐसा देखेंगे तो जिसने बताया उसी को फॉलो करने को नहीं होता है ना। पहले ये सवाल का जवाब दीजिए, कुरान का कुरान होना किसने बताया, वो मैं पूछ रहा हूँ पहले आप। वो नबी के ऊपर वही आई थी, नबी ने उसको रिवील किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चलिए, हाँ, नबी के ऊपर वही आई थी, ये किसने बताया? क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है। अल्लाह खुद कह रहा है, तो ये किसने बताया आपको कि अल्लाह खुद कह रहा है? नबी ने ही बताया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो चीज हाँ। नबी बताएंगे उसको हदीस कह जाता है। तो नहीं आप तो नहीं खुद नहीं मान नहीं। लिए ना भाई,
حدیث اسی کو کہا بھائی جاتا ہے صاحب جو اللہ کے رسول نے اس بتایا کہ ہاں قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ نے خود کہا۔ تو جب یہ ہاں قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، آپ اس ہاں کو ٹھیک مان ہے رہے ہو، باقی ہاں باتیں کیوں نہیں مان رہے ہو؟ وہ اس کا کیا کارن ہے؟ کیونکہ ہدایت کی کتاب صرف جو وہی آئی ہے اسی کو کہا ہے. یہ بتائیے، یہ کس نے کہا کہ ہدایت کی کتاب صرف جو وہی آئی ہے وہ وہی کہا ہے؟ کس نے یہ بات بتائی؟ یہ بھی رسول نے ہی کہا ہے. اللہ کی رسول نے جو کہا وہی نا، آئی ہے ماشاء وہی اللہ سے ماشاء کہا ہے. اللہ، رسول نے جب یہی کہا ہے تو ہاں دوسری باتیں جو رسول نے کہی ہے تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ میرے نہیں سمجھ میں اس سے آتا۔ اس کا اتھینٹیکیشن کچھ نہیں ہے. میں وہی پوچھ رہا ہوں، ایک چیز آپ نبی کی بات کہی ہوئی مانتے ہیں، دوسری بات نبی کی کہی ہوئی نہیں مانتے بھائی، جی اس میں ایسا کیا کسی نے قرآن نے کہا ہے ایسی باتیں کرنے کو کہ ایک بات نبی کی مانو دوسری نہ مانو؟ جی میں آپ کلیئر کر دیتا ہوں ہاں، حدیثیں کیوں نہیں ماننی چاہیے. اور یہ حدیثیں جو ہیں نبی کے ٹائم پہ نہیں لکھی گئی ہیں. میں آپ کو پروو کرتا ہوں. ایک بات بتاؤ، ہاں قرآن سے ہم ثابت کر دیں کہ حدیث کو مانا جائے گا، نبی کے طریقے کو مانا جائے گا، تو آپ مانیں گے؟ قرآن سے. ہاں آپ قرآن تو مانتے ہیں نا؟ اگر ہم قرآن سے ہی ثابت ہاں کر دیں، ہاں دیکھیے ہاں مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں. سورہ نحل، سورہ جانتے ہیں نا سورہ آپ؟ نحل. قرآن تو پڑھے ہیں نا؟ ہاں ہاں جی 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 قرآن کا تو سورہ کوئی ڈاؤٹ نحل نہیں ہے. آیت نمبر 44 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے، الیک الذکر، قرآن نازل کیا تاکہ تم، یعنی اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے، تاکہ تم لوگوں کو وہ قرآن کی چیزیں کھول کر بیان کر دے. ہاں ٹھیک ہے، اوکے. کھول کر سنو بات کو، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن حکیم اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کو لوگوں کے لیے وجاہت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیں. ہو سکتا ہے کہ جی وہ اس میں غور و فکر کریں، مانو جلا الہم ولعلہم یتفکرون. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ قرآن تو ہم نے نازل کیا ہے، لیکن اس کی وجاہت، اس کی تشریح کے لیے وہ آپ رسول کا منصب بتائے اللہ نے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. دوسری آیت سورہ نمل آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے بھیجی ہے کہ جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے آپ ان کی وجاہت کر دے ان کے درمیان. ٹھیک ہے. اور یہ اوکے. کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامل ہاں رحمت ہاں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی آیتیں پڑھوں، پھر اسی طرح اور بھی نہیں ایک نہیں. آیت ہے، سنو، ایک ہاں آیت، کئی آیتیں ہیں، میں ایک آیت آپ کو پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دو آیت پڑھتا اوکے. ہوں. ایک آیت یہ ہے کہ النساء آیت نمبر 65 میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنائے اور ہاں ٹھیک آپ ہے. کے کیے ہوئے فیصلوں کو اس طرح نہ مان لیں کہ وہ اپنے دلوں میں خلش نہ پائیں. ہاں چوتھی ٹھیک ہے. آیت لقد من ٹھیک ہے. اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو، ٹھیک ہے، جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں صرف کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جس سے کہ یہ لوگ یقیناً پہلے گمراہی میں تھے. اب آپ جی بتائیے، ایک ایک کر کے بتائیے، ابھی آیتیں تو بہت ہیں، آپ ہاں نہیں بتائیے. نہیں میں ایک کوشچن پوچھتا ہوں آپ سے. جی جی جی. ابھی اللہ جو بھی کہہ رہا ہے حکمت اور آپ نے بولا ہدایت، جو بھی ہے وہ قرآن سے ہی کہہ رہا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت سے مراد یہاں سنت ہے، جو اللہ کے رسول جو تشریح کرتے ہاں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ سنت ہے. ٹھیک ہے، آپ اب بتائیے. میں آپ کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، میں اچھا آپ کو ایک ایک بات بتائیے، سنو، ٹیکنیکل بات پوچھتا ہوں میں. ایک بات بتائیے، یہاں پہ جو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی آدمی ایمان والا اس وقت نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں
آپ کو حاکم بنائے، یعنی اللہ کے رسول کو حاکم بنائے، اور آپ میں کے سمجھ کیے ہوئے گیا. فیصلوں کو اس کو نہ مانے اور اپنے دلوں میں ٹھیک ہے خلط بھی نہ لائے، تو وہ مسلمان نہیں. تو اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں گے اور جو چیز بیان کریں گے تو وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، بتائیے. ٹھیک ہے. ابھی یہ کون طے کرے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں اس پہ بتائیے، یہ اس پہ آئیے نا، کون طے کرے گا، آپ اس پہ ٹھیک آئیے ہے. بات. میں کیوں کہہ رہا ہاں ہوں، ہاں ہاں ہاں، سنیے تھوڑا. بالکل. آپ کون سی بھی حدیث دیجیے. نہیں، یہ بعد میں مرحلہ آتا ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ نہیں حدیث نہیں. حجت ہے نہیں ہے، پھر بعد میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ کون سی حدیث مانی جائے گی کون سی نہیں مانی جائے گی. وہ ہاں وہ تو یہ ٹھیک ہے. بات کی بات ہے. آپ ہاں پہلے سے اس کو پہلے مانیں کہ حدیث حجت ہے، لیکن ہم کون سی حدیث مانے کون سی نہ مانے، اس کی ہاں دلیل دیجیے. ٹھیک ہے. اب میں بول رہا ہوں نا، ہاں جی میں جی جی. کیوں حدیثوں کو نہیں مانتا ہوں، اس کی وجہ ہے. آپ ہاں نے بولا کہ جب نبی تھے اسی وقت حدیثوں کو بھی لکھا گیا. صحیح ہے. ہاں، وہیں سے شروعات تو اللہ کے رسول نے ہی حدیثیں لکھوائی بھائی، حدیث میں ہی ہے یہ بھی. جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اس ہاں کو ہاں مانتے چلیے. ہیں؟ ہاں ہاں مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. جب جب نبی تھے اسی وقت حدیثیں بھی لکھی گئی. ہوں اگر ایسا ہے ہوں. تو اس میں راوی کیوں ہے؟ ہاں اس نے ٹھیک ہے، اس کو بتائیے. کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے کسی اور کو کہا، ہاں ہاں کسی اور بالکل. نے کسی اور کو کہا. ایسا ہاں کیوں ہے؟ ہاں بالکل بالکل. یہ کس سے کہانیاں جیسی کیوں ہے؟ ہاں ہاں وہ اگر ہاں اگر میری بات سنیے پوری. بالکل بالکل. اگر اسی وقت حدیثیں لکھی گئی ہوتی تو اس میں ڈائریکٹ نبی کہتے ایسا کرو ایسا نہ کرو. جیسا اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ہو بہو نبی کہتے ایسا کرو یا نہ کرو. تو اللہ کے اس رسول میں نے حدیث میں راویوں کی کہا ہے نا ضرورت ایسا کیوں کرو پڑی؟ ایسا نہ کرو. اللہ کے رسول نے جی حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے؟ ہاں میں سنا ہوں حدیثیں. اچھا نہیں سنا ہو، نہیں کون سی حدیثیں کتاب پڑھی ہیں یہ بتائیے. ابھی میں سنتا رہتا ہوں کیونکہ یہ راوی نے اس سے سنا، دیکھو اس میرے نے اس سے محترم، سنا، دیکھو اس نے اس میرے سے محترم، سنا. سنیں آپ دوسروں کی بات کو سن کر ایمان لے آتے ہیں مگر حدیث کی بات سن کر ایمان نہیں لاتے. کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کیونکہ حدیث ہدایت کی کتاب حدیث کو نہیں کہا ہے، کیونکہ یہ 250 سال بعد لکھی گئی ہے. سنو یہی میرے تو میں بھائی، آپ کو کہنا سنو چاہ رہا ہوں. ایک منٹ، میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ حدیث میں یہ ہونا چاہیے، وہ یہ منع کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے جیسے کہ قرآن میں ہے. تو حدیث میں بھی وہی چیزیں ہیں. آپ نے جو حدیثیں کی کتابیں ہاں لکھی گئی ہیں جیسے ستہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، دارمی ہے، مستدرک حاکم ہے، جو بھی ہے دارقطنی ہے. آپ مسلم شریف یا بخاری شریف لے کے آپ پڑھ لیجئے. ایک منٹ میں بتا رہا ہوں. آپ اس کو پہلے خود پڑھیے، دوسروں کی باتوں پر بھروسہ مت کریے. آپ کو تحقیق کرنا ہے، حق پہ پہنچنا ہے تو آپ خود محنت کریے. آپ دوسروں کی بات کیوں مانتے ہیں بھائی؟ نہیں میں آپ جب نبی کی بات کو آپ بولتے ہیں کہ حجت نہیں ہے تو دوسرے کی بات کیسے آپ کے لیے حجت ہو گئی بھائی؟ آپ کیسا کہیں گے یہ نبی کی ہی بات ہے، کیونکہ اس میں راوی ہے. اگر یہ نبی کی ہی بات ہوتی تو ڈائریکٹ نبی کہتے، کسی کی راوی کی ضرورت نہیں پڑتی حدیث میں. تو قرآن بھی تو راوی کے تھرو آیا ہے، تو نہیں ہے، قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہے، ہیں؟ ایسا نہیں ہے. راوی قرآن کے میں تھرو ایسا تو آیا نہیں ہے ہے. قرآن کیسے آیا ہے؟ پورا وہ ڈائریکٹ نہیں، نبی پہ وہی آئی ہے. رحیم نبی پہ وہی آئی ہے تو یہ کس نے بتایا؟ یہ تو نبی نے بتایا نا آپ کو. وہ تو نبی ہو، وہ ہاں نبی پھر سے جب نبی نبی ہی بتائے گا نا. ارے لیکن محترم اس جب میں 3-4 راوی کیوں ہے؟ کس اس میں؟ نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے کسی اور کو کہا، کسی اور نے کسی اور کو ہاں کہا. میں جب جا بتا کے ہم کو پتہ چلا، اس سے محترم صاف سنیے، صاف معلوم ہوتا ہے سنیے کہ بات یہ تو سنیے. 3-4 جنریشن کے بعد لکھی گئی ہے. ارے بات تو سنیے، آپ چلا رہے ہو خالی، بات تو سنو دوسرے کی. آپ کا یہ اعتراض کی حدیث میں راوی کیوں ہے، اس پر آپ ہاں کو میں بتا رہا ہوں نا. سنیے پوری بات سنیے نا. ہاں بولیے. دیکھیے حدیث سے رسول، حدیث کے زمانے میں اللہ کے رسول نے حدیثیں لکھوائی ہیں بہت ساری، ٹھیک ہے، اور وہ کتب خانے میں محفوظ ہے. آپ کو میں دے دوں گا حوالے، آپ وہاں اصل کتاب پڑھ لیجئے بہت ساری. پھر تابعین کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئی ہیں، لیکن عربوں کا عام رواج تھا کہ ان کی یادداشت جو بہت تیز تھی وہ خالی زبانی پڑھتے تھے. تو جب تابعین جیسے صحابہ کرام کا دور تھا جب، تو سارے معاملات تو صحیح تھے، لیکن جب قرآن میں بھی وہی آراب نہیں تھا. آراب تھا نا قرآن میں، جبر زیر پہلے نہیں تھا. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہاں اور میں بدعت سے قرآن بھی بات نہیں کرتا میں. سنو قرآن، ہاں میں بدعت سے بات نہیں بھی کرتا. کس پہ بات نہیں کرتے؟
वो बिदात बुदात कहते हैं ना, उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। मैं बिदअत की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना भाई, आपको समझा रहा हूँ, एक चीज समझा रहा हूँ कि कुरान हाँ में देखो, पहले कुरान भी जमा नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हाँ, एक साथ कुरान नहीं था। अब हजरत ठीक अबू है। बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के जमाने में एक जंग हुई थी, जंग इमामा जिसको कहते हैं। उनमें बहुत हम्म, सारे कुर्रा हजरात जो कारी होते हैं, जो हाफिज थे कुरान के, वो शहीद हो गए हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस तरह तो कुरान जाया हो जाएगा, आप ऐसा करें कुरान को जमा करके इकट्ठा एक साथ कर दीजिए। ठीक है। पहले वो तो नहीं मान रहे थे, बाद में उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वाकई इससे महफूज होगा। तब उन्होंने सब लोगों को ऐलान कराया कि जिसके पास जो भी कुरान का नुस्खा है किसी भी शक्ल में वो जमा कर देवे। तो जब सब जमा हो गया तो कुछ सहाबा कराम को उसमें मुकर्रर किया और सारे लोगों ने एक साथ उसको जमा किया। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने भी तो जमा नहीं किया, तो आप मानेंगे नहीं मौजूदा हालत में जो कुरान है। दूसरी बात, आपका ये इतराज की हदीस है उस जमाने में रावी क्यों है, तो उसकी हाँ, सबब ये है मोहतरम, मैं बता रहा हूँ कि जब हदीसें कुछ जमा हो गई थी, लेकिन जब हजरत साहबा कराम का जमाना है, जैसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला का, तो वहाँ पे बहुत सारे गैर मुस्लिमों के, यहूदियों के फितने हो गए और बहुत सारे फिरके वहाँ समय हो गए। उसके बाद जब दूसरा दौर आया हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के, जो जिसको ये कहते हैं, अरे अपना बनी क्या बोलते हैं, बनी अब्बास के दौर में भी, ठीक है, और उसके हम्म, दौर में तो बहुत सारे फिरके हो गए थे और बहुत सारे गलत लोग आ गए थे और झूठी झूठी हदीसें बयान करना शुरू किए अल्लाह के रसूल हम्म, के ताल्लुक से। मतलब कोई भी झूठी हदीस बयान करना शुरू किया और उसमें झूठी झूठी सनद भी लगाना शुरू किया। ठीक है। हम्म, तो उलमा ने उस पर ध्यान दिया, जैसे इमाम बुखारी हुए, इमाम मुस्लिम हुए, और भी बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने उसको क्या किया कि उसको सनद के हिसाब से, सनद का ये मतलब है कि जो उनके नज़दीक सबसे मोतबर रावी होता है, जैसे जैसे मोतबर रावी जो कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता, ठीक है, न कभी हम्म, गलत बयानी करता है, और हम्म, उसकी हैसियत मुसल्लम है कि ना हम्म, कभी उसने कोई, और उसने दीन सीखने में लोगों को पूरी उम्र लगा दी, और हम्म, उसके आसपास वाले पड़ोसी भी गवाही देने लगे कि हाँ ये आलिम अच्छा है, कभी झूठ नहीं बोला। और दूसरी शर्त उसमें ये रखी कि वो उसका हाफिजा भी बहुत अच्छा हो, यानी वो अल्फाज को भूल ना जाता हो, अल्फाज में कुछ गलत मिस्टेक ना हो जाती हो, उससे भूलने की हम्म, आदत ना हो, वो चीज ना हो। जिनके हम्म, अंदर ये चीजें थी उनको छांट दिया गया, और जिनके अंदर हम्म, पुख्ता आलिम थी उनसे दीन लेने लगे कि ये आलिम है, बहुत अच्छा है, और दीन का जिंदगी भर उसकी तारीख देखी गई कि इसकी पैदाइश कहाँ है, इनके हम्म, उस्ताद कौन है, इनके शागिर्द कौन है, इनका मिलना जुलना किससे है। ठीक है। वो हम्म, सारी चीजें परख कर फिर उनसे रिवायत पूछी गई, तो उनसे रिवायत लेके आगे बढ़ाया गया। जब फितने इतने ज्यादा हो गए, झूठ की वजह हो गई, तो सच्चाई और झूठ को अलग करने के लिए ये सनद का सिलसिला चला। ठीक है। उसमें नहीं मैं समझ झूठे गया। रावी, सुनो भाई, 5 लाख अस्माउर रिजाल के, जो पूरी दुनिया में 5 लाख जो हालात हैं, उसमें रावियों के, ये अस्माउर रिजाल की किताबों में बंद है कि इनके हालात क्या है, जिंदगी के हालात कैसे है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ दीन सीखे, इनके उस्ताद कौन है, और इन्होंने क्या जिंदगी में कभी गलत बयानी की, कोई गलत बात बोला, या कहीं भूल चूक हम्म, हुई। ये सारी चीजें तफसीलन दर्ज है। क्यों दर्ज है? कि ताकि हदीस सही और गलत में इश्तिबा ना हो, सब लोग जान जाएं कि हाँ ये हदीस अल्लाह के रसूल की हम्म, है। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह के हम्म, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें तो हैं, ये तो आप मानते हैं कि ऐसा तो नहीं अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में कुछ ना बयान किया हो, बयान तो जी किए है मैं, ना, सारी चीजें बयान तो ठीक है मैं किए है कहता ना। हूँ। तो वो कहाँ मैं गई हदीसें? गायब तो नहीं हो मैं गई हैं? मैं कह रहा हूँ ना आपसे। बताइए। देखिए, नबी से और इमाम बुखारी में कम से कम 250 साल का फर्क है। कैसे 250 साल का फर्क है, आप बताइए। क्योंकि नबी की वफात के 250, क्या कहते हैं उसको, वो हाँ, उर्दू में कुछ हिजरी हिजरी कहते हैं ना। हिजरी कहते हैं, आप बताइए। वो 250 साल की हिजरी में ये बुखारी मुस्लिम सब आए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इमाम बुखारी की पैदाइश कब है और वफात कब है, वो बताइए।
आपको हाँ, किसी वो ने कुछ भी 250 बता साल दिया, के आसपास आप हुए। आपको जब तहकीक नहीं है, ठीक है, तो तहकीक नहीं, कीजिए। तहकीक की बात नहीं है, मैं क्या हाँ। कह रहा हूँ, रावी का हदीसों में होना इस बात की दलील है कि यह नबी का अतीउर रसूल, जो अतीउर रसूल कहते हैं ना, हम्म। जो मैं कह रहा हूँ अतीउर रसूल से मुराद हदीसें नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं? अगर अगर अतीउर रसूल से मुराद हदीसें होती तो इसमें रावी ना होते, और इसमें सही हदीस, ज़ईफ हदीस, मौजू हदीस, ऐसी कोई बात ना होती। और भी अरे मैं भाई, कुछ दे सकता ये हूँ। ये मैंने आपको पूरी चीज समझाई ना, कि जब हदीसों में लोगों ने गलत बयानी करना शुरू की, तब उसको परखने के लिए सही गलत उसमें छाटी गई। अभी दूध में कोई पानी मिलाता है, तो उसके लिए छाटने के लिए मशीन है कि नहीं है, बताइए। और एक सु, क्वेश्चन है सुनो आपसे। सुनो बात को, अगर दूध में अगर एक कोई बात भी पानी सुन, मिला इसको भी दिया। सुन लीजिए आप, इसको भी हाँ। सुन लीजिए आप। हाँ, बोलिए। अगर अतीउर रसूल से मुराद हदीसें ही होती तो अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली किसके? हदीसों की? ये तो अच्छा। कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी एक चेंज हो सकती हैं। एक मिनट। इसकी जिम्मेदारी क्यों अल्लाह ने नहीं ली? सिर्फ कुरान की क्यों ली? सिर्फ कुरान के लिए क्यों ले? हाँ, हदीसों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली अल्लाह ने? तो इससे ये मतलब है कि हदीस के हम्म। जिम्मेदारी, देखो सुनो, हदीस की जिम्मेदारी अगर उसका माना मफहूम हम कुरान से बता दे तो। जी, मैं क्या कह रहा नहीं हूँ, नहीं, जो माना मफहूम किसी भी आयत सुनो। का, मेरी बात सुनिए, किसी भी अच्छा, आयत को, सुनो। हाँ, कोई भी बिल्कुल। हदीस आपने कह दिया अगर, ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने कह दिया। अच्छा, ये बताइए एक चीज, कि जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को भेजा है, तो कुरान की तफसीर करने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा हाँ है, ये आप ठीक है, मानते ठीक हैं? है, तो हाँ मानता हूँ, पूरी क्योंकि पूरी बात, क्योंकि नबी का काम होता ही सुनो है कि सुनो, आयतों पूरी को बात खोल सुनिए खोल ना, के बयान कर सके। मैं पूरी बात सुनिए। हम्म। अल्लाह अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को भेजा, तो अल्लाह ताला ने कुरान के जो अल्फाज हैं उसका हम्म। माना अल्लाह के रसूल ने बताया कि नहीं बताया? हाँ, बताया है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो आपकी इस अल्लाह ताला ने जो हिफाजत का जिम्मा बताया है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, या हम्म। कुरान की, ठीक है, हम्म। तो सिर्फ अल्फाज का जिम्मा लिया है कि उसका माने का भी जिम्मा लिया है? माने का भी जिम्मा लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब माने का जिम्मा लिए हैं, तो माना तो अल्लाह के रसूल बताएंगे, तो पता चला अल्लाह की बातों का, अल्लाह के रसूल की बातों का भी जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। भाई साहब ऐसा कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए अब। हाँ हाँ। मैं आपको एक हदीस दिखाता हूँ जो कुरान से टकराती है, दिखाता हूँ, आप कहिए। ये तो आपकी समझ है ना भाई, आप बताइए कौन सी हदीस ना, कुरान मैं से आप बताता हूँ, ठहरिए। हाँ। अभी ये एक हदीस में है कि नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम से हेल्प लिया, और क्या मूसा किया? अलैहिस्सलाम ने हेल्प मदद, मूसा मदद अलैहिस्सलाम ने कुछ मदद किया। वो किसमें? किसके? 50 रकात से 5 रकात को आ गया। ठीक मूसा है। अलैहिस्सलाम से मदद किया, हदीस में ऐसा लिखा है? हाँ, वह आप पेश करते मदद हैं ना। मदद का अल्फाज हदीस में लिखा है? मदद हो, कुछ भी हो, अरे यार, लेकिन तुमने अब 50 देखो, रकात से 5 रकात तो हुई ही ना गलत बयानी मत नमाज। करो। जो जो सही बात है, आपको खुद जब पता नहीं है हदीसों के बारे में क्या लिखा है, आप उसी अपने भरोसे पे या किसी की बात मानकर हदीस का नहीं इनकार करने चले हैं यार। नहीं नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। आपको हाँ ठीक जब है। वो अल्फाज उसमें है ही नहीं है कि उन्होंने मदद किया, तो अपनी तरफ से आप बढ़ाकर, ये कौन सी हदीस में है? जरा हदीस का हदीस बताइए, किताब कौन सी किताब है, हदीस नंबर बताइए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, अभी 50 रकात से 5 रकात हुई मैं कि नहीं? मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्या हुई, आपने जो कहा है कि उसमें मदद की बात कही है, हाँ, वो मदद का अल्फाज कहाँ है? वो मुझे हदीस में आप बताओ, कौन सी हदीस है, हदीस नंबर, किताब का नाम बताओ। मैं हदीसों को मानता ही नहीं, तो मैं हदीसों को क्यों बयान करूंगा, बोलिए। हदीस को जो अभी तो बयान किए आप, अभी तो बयान कर रहे हो। हाँ, मैं सुना हूँ ना, मैं सुना हूँ, बस ऐसे ऐसे ही मतलब कॉन्वर्सेशन में सुना हूँ। सुने हैं, पढ़े नहीं है। इसके लिए कहता हूँ कि पहले तहकीक जब खुद की होगा ना, तब करिए। आप अंधे मुकल्लिद बनकर किसी की बात मानते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये बताइए, सुनिए, आपके बाप दादा, आपके क्या परदादा का क्या नाम था आपके? मतलब किस फिरके से रखते थे? फिरके नहीं, नाम मैं पूछ रहा हूँ, फिरके की बात ही नहीं पूछा हूँ।
हाँ, और उनका दादा नाम वो हमारा, हाँ, क्या नाम था? दादा का नाम पता नहीं मेरे को। आपने अपने दादा को देखा है? शायद होगा भी, नहीं भी पता नहीं मेरे को। पक्का नहीं मालूम? परदादा को तो पक्का ही नहीं देखा होगा। जब दादा को शक हाँ है तो परदादा को नहीं हाँ, देखा होगा। तो नहीं परदादा, नहीं देखा है। तो सुनिए, परदादा का वजूद है आपके? कहाँ पे? परदादा थे आपके कि वाकई नहीं थे? हाँ होंगे, इसमें क्या कैसे है। मालूम कि होंगे? अगर वो जनरेशन तो चली आई है ना, क्या कौन सी जनरेशन चली आई है? उनसे दादा आए, दादा से बाप आया, बाप से मैं आया, ये तो होता रहता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हदीस भी तो ऐसे ही जनरेशन से चली आई है, उसको क्यों नहीं मानते? ये चीज आपके देखिए, दिमाग में क्यों इसकी नहीं बैठ रही है? आप अपने दादा परदादा को जनरेशन मानते हैं और उनके आगे अल्लाह, वाली नस्ल को मत सुनो। आप उनके वाले आदमी के बताने से, जो कि एक आदमी बताया है, उसके बताने से, और यहाँ एक हदीस में तो सहाबा कराम शामिल हैं, ताबईन शामिल है, तबे ताबईन, जो हाँ बड़े देखिए, बड़े, हाँ, तो उनकी यहीं से मतलब मालूम हो दुनिया, रहा है। एक मिनट, दुनिया में सहाबा कराम मोतबर थे कि नहीं मोतबर थे, ये बताइए। हाँ थे, वो तो सहाबा है। कराम मोतबर हैं कि नहीं आपके नजदीक? होंगे, मेरे को उतना ये नहीं है। सहाबा कराम भी मोतबर आपके नजदीक नहीं है? मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी जनाब, आप बात आपके सुनते अंदर हैं। क्या, आपको बात सुनूं? आपके पास कुछ ही भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, और इतना समझने नहीं, का दिमाग भी नहीं है। अभी मैं क्या बताऊं? मैं आप आपको अल्लाह के रसूल टेक्निकली के बात कर रहा हूँ। आप अल्लाह के रसूल के शागिर्दों को बता रहे हैं कि नौजुबिल्लाह मोतबर नहीं है। जी, कैसी बात हमको, कर रहे हमारा रोल मॉडल कौन है बोलिए आप? नबी हैं। हैं? नबी है रोल मॉडल, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, फिर भाई फिर का जो भी होगा, तो उसको नबी, लिया भी जा अच्छा, सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। तो नबी किसका किसका? अगर नबी के अलावा जो भी है, तो उनकी बात नबी ली भी जा सकती है, नहीं भी ली जा नबी ने सकती है। नबी ने कहा, क्योंकि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल हाँ, महदीन। नबी खुद ये कह रहे हैं हदीस में कि है ना। मेरी सुन्नत, और हाँ, हदीस की है, मेरी सुन्नत और हाँ, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम पकड़ो। अल्लाह कह रहा है नबी को फॉलो करो। अल्लाह तो ये भी कह रहा, अतीउल्लाह अतीउर रसूल ओ उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत हाँ करो, नबी की इताअत करो, और तुम में से जो हाँ उलिल अम्र हो उनकी इताअत करो। और उलिल अम्र से हाँ मुराद उलमा है, फुकहा है, मुज्तहिदीन है। तो उनके हाँ, सही फॉलो भी क्यों है। नहीं मैं, करते? आपने कहा अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। हाँ अगर अतीउर रसूल से मुराद हदीस है, हाँ, तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत क्यों नहीं की फिर? तो आपने माना की हिफाजत की है ना, कुरान के माना कहाँ की की है? हिफाजत की है। कोई आपने कहा है ना, नहीं, अभी खुद अलग अलग तस्लीम मौजूद किया, से अलग अलग लिखा है। आपने खुद तस्लीम किया अभी थोड़ी देर पहले कि अल्लाह ने कुरान का जो वादा किया है उसमें अल्फाज के साथ माना भी दाखिल है। तो माना ये हाँ भी माना आपने, है। तो आपने ये भी ठीक है, तस्लीम देखिए, किया, सुनो, आपने ये भी ये तस्लीम किया कि कुरान का माना अल्लाह के रसूल बताएंगे। वो बताते थे कि कुरान का क्या माना है, कुरान की क्या तशरीह है। ठीक, अगर आप सुनिए, आप नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की? नहीं, मैं 5 वक्त नहीं पढ़ता। तो कौन सी वक्त पे पढ़ते हैं? मैं कभी कभार पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं पूछा, 5 वक्त की नमाज मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, वही जो सुन्नत है ना, वो तो पहले से चली आ रही है। सुन्नत नहीं, जो 5 वक्त, फर्ज है आप मानते हैं? हाँ फर्ज है, मानता हूँ। फजर की कितनी रकात फर्ज है? सुन्नत दो, फर्ज दो। और जोहर की? भाई आप इतना डीप में मत जाइए, इतना मैंने मेरे को कुछ पूछ पता रहा हूँ, नहीं है। आप मत पता तो चले आप कितनी रकातें मानते हैं। जोहर की कितनी रकात फर्ज है? आप हाँ, फर्ज पूछिए, मैं बोलता हूँ। फर्ज 4 पूछा। है। और असर की? 4 है। और मगरिब की? 3। ऐसा की? 4। माशाल्लाह, इस पर तो ईमान है कि फर्ज है ये आप सब पर, सब मुसलमान पर। हाँ ठीक है, ये तो कुछ आप प्रॉब्लम, मैं क्या बोल रहा हाँ, हूँ, ये तो एक सुन्नत है। मिनट क्योंकि सुने न भाई। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगा आपको। हदीस से आने से पहले से भी ये 5 वक्त की नमाज चली आ रही है। आप मानते हैं इस बात को? अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप सिर्फ कुरान मानते हैं या जो चली आ रही हैं उसको भी मानते हैं? हदीस से नहीं मानता, कुरान और सुन्नत। सुन्नत तो जो है, अच्छा, हदीस से आने से पहले से सुनो, भी है सुन्नत। आप हदीस ये समझ में नहीं आता, कुरान सिर्फ अगर मानते हैं तो कुरान में 5 वक्त की नमाज, सुबह फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, ऐशा की 4, ऐसा हाँ कहीं है कुरान में?
हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, हदीसों को बाद में नकल किया गया है, हदीस लिखने से पहले से ही ये अमल में है। अरे मोहतरम, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ कुरान मानेंगे, तो कुरान हाँ, में पांच वक्त की कुरान और सुन्नत कहा मैंने, तो कुरान और सुन्नत क्या सुन्नत। है? सुन्नत की तारीफ क्या है ये बताइए। सुन्नत मतलब जो चला आ रहा है जब से, उसको जो फॉलो, जो मतलब कैसे प्रैक्टिस में चला, है, कहाँ से चला आ रहा है? जो प्रैक्टिस में आ है, जो नबी कहाँ सुन्नत से है आ जब रहा है? से जो कहाँ प्रैक्टिस से? में है वैसे से चला आ रहा कहाँ है, कहाँ से आ रहा है? नबी से चला आ रहा है। नबी से चला आ रहा, प्रैक्टिस में है। हाँ, और अच्छा, जब एक पेपर एक डिस्कवर हुआ, मेरी हाँ बात सुनिए, हाँ, जब पेपर डिस्कवर हुआ, क्या? पेपर पेपर कागज, हाँ हाँ, डिस्कवर हुआ। हाँ जब कब से डिस्कवर जब हुआ कागज? कागज डिस्कवर हुआ, कब से हुआ है कागज जब डिस्कवर? जब हाँ वही बोल रहा हूँ ना, 250 ईस्वी में डिस्कवर हुआ सऊदी में। 250 हिजरी हाँ, में? उससे पहले नहीं था डिस्कवर? नहीं 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 था। आपको मालूम नहीं तारीख? चाइना में कम न- से कम 3-4 हजार साल पहले से कागज की वो है। ठीक है, हाँ उसका लेकिन कागज का काम तीन चार चालू हजार था। साल नहीं, हाँ, मैं कहता हूँ आपको 1400 साल पहले चाइना में डिस्कवर हुआ। आप गूगल चाइना करके में? देखिए। चाइना में डिस्कवर 1400 साल पहले? हाँ, तो बाद में आपने सऊदी में तो हुआ। तो आप मुतलक की बात कहें कि डिस्कवर हुआ, तो डिस्कवर तो हम्म। बहुत पुराना है। डिस्कवर आपको तारीख मालूम ही नहीं है कुछ। चलिए ठीक हाँ है, मैं बताइए। आप गूगल करके देखिए ना, वेन इट वॉज डिस्कवर अच्छा पेपर इन चाइना अच्छा, बोलते। गूगल क्या आपके हिसाब से वही इलाही आती है गूगल पे? वैसा नहीं, आप जनरल गूगल नॉलेज पे, के लिए गूगल देखना यानी पड़ेगा ना। गूगल, आप हमारे उलमा जो इतने मोतबर हैं उनको नहीं मानेंगे, साहबा कराम को नहीं मानेंगे, गूगल को मानेंगे? ऐसी बात माशाल्लाह, नहीं, मैं क्या मुसलमान हो यार। जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे गूगल करना पड़ता है। यानी यानी आप जरूरत पे वही इलाही छोड़कर गूगल का भी मानना शुरू कर देंगे? वही की भाई, वही की ऑथेंटिकेशन है। मैं ये नहीं कह मतलब रहा कि ये कुरान में कुछ प्रॉब्लम है, आप मैं जरूरत कह की रहा बात हूँ है। बाद में जो आई है, इसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने इसको कहा, इसी से पता चल जाता है कि ये 3 जनरेशन के बाद लिखी गई है। अगर आप समझो आप नबी हैं, मैं आपको अगर ये, एग्जाम्पल दे रहा अच्छा हूँ। एक मिनट सुनिए, एक बात, चलिए जी, इनको उनको मेरी कहा, बात सुनिए आप, सुनो मेरी। एक मिनट सुनिए। आपने कहा ना इतनी बातें, हम ये कह रहे हैं चलो कोई आपके ये बीच एक कोई बहुत भरोसेमंद कोई आदमी है आपके घर में, ठीक है, हम्म। वो बतावे आपके दादा के बारे में कोई वाकयात कि उन्होंने ऐसे हुए हैं, ऐसे हुए हैं, तो आप उनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे वाकया को? जी, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं नहीं है। नहीं, सुनो सुनो, एक आदमी आपके नजदीक एकदम भरोसा है, कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है, वो मेरा दादा को देख के थोड़ी रहता है ऐसे। तब तब मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि उसमें भी शक करेंगे? जी, अगर मेरे से कोई करीब है तो मेरी हम उम्र का ही रहेगा वो। हम उम्र, आप हम समझ उम्र, रहे हैं? अच्छा हम उम्र का होना जरूरी है? जैसे आपसे और बड़े क्या, कोई नहीं है घर में आपके बड़े, हम उम्र वही कैसे तो कह 50? रहा हूँ मैं। आप कितनी उम्र है आपकी? हाँ, मेरे 22 साल है। 22 साल है, तो आपके हम्म। आपकी मुलाकात कोई 50 साल आदमी की हुई है कि नहीं हुई है? हाँ हुई है। हुई है, तब फिर कैसे हाँ, कहते हम उम्र होना जरूरी है? 50 साल का आदमी देखिए। कोई आपके नजदीक भरोसेमंद है, और अगर कोई वो चीज की खबर दे तो आप उसको नहीं मानेंगे? आप अमेरिका गए हैं क्या कभी? मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही, अमेरिका गए हैं नहीं कभी? गया हूँ, नहीं गया तो हूँ। कोई आदमी आपसे बोले कि एक मुल्क है अमेरिका, बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, तो आप उसकी बात को मानेंगे या झुटलाएंगे? बोलेगे नहीं नहीं, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, ऐसा मानेंगे कि मान नहीं लेंगे, मानेंगे? इसमें क्या है। मानेंगे? इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना। हाँ, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, सही है या गलत। क्या कर सकते हैं? क्रॉस चेक कैसे करेंगे क्रॉस चेक, चले बताइए। गूगल कर लेंगे उसमें, इसमें क्या है। अच्छा कितना स्क्वायर फीट इंडिया है, कितना स्क्वायर फीट अच्छा, यूएसए है। एक मिनट, गूगल, अच्छा आप गूगल कब से आया है ये? गूगल से जब से मैं देख रहा हूँ गूगल है। फिर भी आपको आया गूगल होगा से एक पता? 15 साल पुराना, 20 साल पुराना होगा। चलो 15-20 साल पुराना, 20 साल मान लिया। हम्म। 20 साल के पहले अगर आप होते, गूगल जब नहीं था, तो अगर कोई कहता कि ये अमेरिका मुल्क है, जिस वो तरक्की याफ्ता मुल्क है और हमारे इंडिया से 3 गुना बड़ा है, तो आप मानते कि नहीं मानते? तब कहाँ जाते? डाउट में गूगल तो रहता, नहीं था। हाँ, डाउट में रहता। मतलब शक में रहते कि ये है, वाकई हाँ है कि नहीं है? हाँ, है या नहीं है, कोई गारंटी नहीं ना। मतलब ये डाउट रहता आपको? लेकिन आप सुनो सुनो, सुनिए। आप डाउट रहता, गूगल आने के बाद,
गूगल आने के बाद आपका डाउट खत्म हो गया, यानी वो कुरान का दर्जा आपने गूगल को हाँ दे दिया। जी, कुरान अलग यानी है, कुरान का गूगल दर्जा अलग है। आपके नजर गूगल हो गया। मैं कुरान को गूगल से चेक नहीं करता, नहीं, आपने कहा ना जो कि वो नबी ने गूगल। कहा है वो चेक करता हूँ। अच्छा ये बताइए, चलिए इसी तरह तो आप अपने बाप दादा के बारे में भी शक करते होंगे कि वाकई हुए हैं कि नहीं हुए। वो तो रहेंगे जैसे ही, वो तो दादा कॉमन सेंस की परदादा बात है। जो नस्लें हैं उसमें भी शक होगा ना आपको कि पता नहीं कोई झूठ बता रहा है। नाम भाई आपके ये जो तो पर, आपके परदादा भाई का नाम क्या था? भाई जैसे ये तो मसलन आपके नेचुरल बात है ना। जैसे आपके परदादा का नाम क्या था, जिसे कोई मान लिया चलो मुश्ताक नाम था ऐसे ही। तो अगर कोई कहे कि आपके परदादा का नाम मुश्ताक है तो आप मानेंगे नहीं, बोलेंगे पता नहीं मुश्ताक है या कोई और था नाम। मैं ऐसा भी देखा सोच ही नहीं, सकते हो। उनके बारे में जानता ही नहीं, तो कैसे बोलूंगा भाई। मतलब वो शक है उसमें भी आपको कि है कि नहीं है। या, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ जी जी, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके पास तहकीक नहीं है। पहले आपको ये करना चाहिए, सुनिए। कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है, या कुरान और हदीसों को फॉलो करना है, जिसमें राजी बड़े हैं इसमें कि वो सही भी कह रहे हैं, झूठ भी कह रहे हैं, कुछ भी कहो मान लो। अच्छा ये अभी देखो, बताइए, सुनो। आपने कुरान में कहा कहा। कि आपने कहा जो रेगुलर अमल चला आता हो, ठीक है, ये कहा ना, हाँ हाँ। उसको आप मानेंगे। हम्म। तो रेगुलर अमल जो आया है वो किताबों में ही तो नकल है, ये रेगुलर अमल है। आपसे हाँ किसने कहा वही कि ये तो, रेगुलर अमल है? रेगुलर नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो बाद में लिखा गया है ना, नबी ने नहीं ऐसा नहीं, कहा आप था वैसा कहा था। देखो सुनो यार, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ता मैं। अच्छा मानते हैं ना? आपकी हाँ 5 वक्त मान। जो आपने बताया है, तो ये हम्म। बताइए फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, अरे भाई, इशा की मेरी 4। एक बात सुन लीजिए तो आप। क्या हिसाब से आप मानते हैं? आप भाई रेगुलर मेरी एक बता। बात आप समझ नहीं रहे, सुनिए। जी जी, बताइए। हदीस लिखने से पहले से भी 5 वक्त की नमाज हो रही है कि नहीं हो रही? और हदीसें लिखने के पहले भी वो हदीस थी कि नहीं थी, ये बताइए। नहीं थी। तो हदीस थी नहीं? नहीं, हदीस नहीं थी। हदीस नहीं थी। बाद में जो सुन्नतों को देख के हदीसों को हदीसों में नकल अच्छा किया गया है। अच्छा चलिए बताइए कि हदीस लिखने से पहले ये नमाजें थी, आप सबूत दीजिए उसका, कहाँ से आप हाँ मालूम? थी, वही तो सुन्नत कहते हैं ना उसको। नहीं नहीं, कैसे मालूम है कि वो पहले थी और हदीसें नहीं थी, वो बताइए। होती थी। ऐसा नहीं है तो नबी ने क्या 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी? साहब ने 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी? फिर आपने कहा कि नहीं हदीसें नहीं थी, बुखारी तो आने के हदीसें। बाद उसको देखने के बाद 5 वक्त की नमाज अरे पढ़ी क्या? यार, हदीसें। हाँ तो उसका आप सबूत देंगे ना, आपके नजदीक तो ये हाँ क्या वही तो सुन्नत कह रहा नहीं हूँ है ना? मैं। क्या सुन्नत सुन्नतों तो नहीं को है ना आपके लेके, पास? नहीं आप सुनिए मेरी बात। क्या कर सुन्नतों रहे को हैं आप? लेके हदीसों में नकल किया गया है। किसमें? सुन्नतों जो थी, जो हाँ प्रैक्टिस में थी, हाँ। वो प्रैक्टिस को देख के हदीसों में नकल किया गया है। हदीसे को हदीसों कैसे? में देख के, मेरी बात एक सुनिए मिनट, आप। सुनो मेरे हदीसों बात। को देख के नमाज नहीं पढ़ा गया, नमाजों को देख के हदीसों में लिखा गया है। तो किसकी नमाज देख के लिखा गया है, जरा बताइए। नबी की। अब इमाम बुखारी ने नबी को देखा था? नहीं देखा, सुन के लिखा है। आप क्या साबित कर सकते हैं कि अच्छा माशाल्लाह नमाज, पूरी माशाल्लाह। नमाज ये हदीसों में लिखी एक हुई है? मिनट मोहतरम, आपने ये कहा कि इमाम बुखारी ने हदीस जो नकल किया है नमाज वगैरह के ताल्लुक से, वो हम्म। अल्लाह के रसूल से सुन के मतलब दूसरों से नकल किया, ये तो मानते हैं ना? हाँ, दूसरों से हाँ, सुन के नकल की गई है। नकल किया है, तो वो चीज मोतबर हाँ, हुई कि नहीं हुई? वो सही भी हो सकती है, नहीं भी हो वो सकती तो है ना। सही और गलत जब होएगी, जिसे आदमी गलत आदमी है, तुम उस किसी सबकी खबर मानते हो कि तहकीक करते हो? बताओ। अभी देखो, मैं आपसे एक बात करता हूँ फाइनल। जो आदमी देखो गलत और सही मानने का मेयार अल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा है कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए तो तहकीक कर लो। यानी अगर हम्म। तहकीक कर लो, अगर कोई सच्चा है तो मानो, अगर फासिक है तो ना मानो, हाँ, है ना? ये अल्लाह डिसाइड ताला ने कौन जब करेगा? कुरान की आयत डिसाइड करेगी ना। सुनो मोहतरम, अब इसी से हाँ। आप पता चल जाएगा आपको कि जब अल्लाह ने ये खबर दे दी है, ठीक, कि हम्म। फासिक की खबर नहीं मानी जाएगी, लेकिन किसकी मानी जाएगी? जो गैर फासिक हो, जो मोतबर हो, उसकी तो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? हम्म। उसकी मानी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने उसूल जब बता दिया है कि रावियों की तहकीक करो,
अगर रावी सही है तो उसकी बात मानी जाएगी, अगर रावी गलत अल्लाह है तो उसके नो सुनो बात, ये अल्लाह के देखो, आप खुद तस्लीम कर रहे हो और आप भटको मत, ठीक है। अल्लाह रावियों की बात ही नहीं कर रहा है इधर। अरे वो भाई ये कह रहा है कि आपको आपको अभी कोई आगे कुछ कहे तो आप उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, आप उसकी तहकीक करो, ये इसका ये मतलब है इसका। क्या तहकीक करो? अगर आपको कोई आके कुछ कहता है ऐसा लिखा है वैसा लिखा है बोल के, तो आपका फर्ज है कि उसको तहकीक करो, ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ों में लिखने में हुआ है या कोई बयान करने में भी ये चीज़ लागू है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ उसूल बना दिया है जो रावियों के ताल्लुक से, कि रावी अगर कोई हदीस खबर दे रहा है तो पहले उसको देखो जो कैसा रावी है, सच्चा है, झूठा है, फासिक है, या अल्लाह के रसूल का मानने वाला है, सच्चा है और कभी झूठ नहीं बोलता, वो देखो। जब हम उसको देखेंगे कि हाँ भाई ये सच्चा है, पूरी ज़िंदगी इसको हमारे सामने है, उसकी तहकीक करेंगे, लोगों से पूछेंगे, उसके पड़ोसियों से पूछेंगे, ठीक है, और उसके दोस्तों से पूछेंगे। अब उसके दोस्त भी कहेंगे हाँ ये सच्चा है, उसके पड़ोसी भी कह रहे हैं हाँ ये सच्चा है, उसके माँ बाप भी कह रहे हैं हाँ ये सच्चा है, जिन लोगों ने उससे वास्ता पड़ा है, मामलात लेन देन, वो भी बोलेंगे हाँ ये सच्चा है, तो हम उसकी बात क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अभी भी आज भी जो मुकदमे होते हैं और या जो फैसले होते हैं वो इसी बिना पे माने जाते हैं कि नहीं माने जाते। अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे या वकील के पास जाएंगे, कोई केस लड़ रहे हैं, तो वकील जो बात बयान करेगा कि इस चीज़ में ऐसा लिखा है, तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो? उसकी हाँ दफात मानते मानते हैं। हो? तो फिर क्यों मानते हो? मोतबर है तभी तो, क्योंकि वो झूठ आपके नज़दीक वो भाई झूठ नहीं बोल रहा है, ये मोतबर दीन है। नहीं है, ये हाँ? दीन नहीं है। मैं दीन की बात कर रहा हूँ ना। ईमान दीन ईमान किस पे रखना चाहिए हमारे को? कुरान पे रखना चाहिए या कुरान और दीन हदीस में क्या, रखना चाहिए? दीन क्या नहीं है ये बताइए भाई। अभी आपने जो कोर्ट वोर्ट का कहा वो तो दुनियावी बातें हैं वो सभी। दुनियावी बातें ये दीन नहीं होती है। अच्छा ये बताइए, एक बंदा, कोई हम मामलात कर रहे हैं कोई चीज़ में, उसका लिखा पढ़ी करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, अल्लाह ने हुक्म दिया है ना कि लिखा पढ़ी कर लो, एग्रीमेंट बनाओ, कोई भी चीज़ का जो वो करो, तो ये दुनिया जो अल्लाह ने हुक्म दिया ये दुनिया में है, तो वो दीन नहीं है? अल्लाह का हुक्म मानना दीन नहीं है? ये किसने हाँ कहा है? अगर हम झूठ बोलेंगे तो वही हमारे लिए अजाब हुआ, अगर हम सच हाँ बोलेंगे तो वही दुनिया की चीज़ हमारे लिए दीन हो गई। तो आप कैसे हाँ कहते हो कि वही। ये दीन नहीं है? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ आप समझ नहीं रहे। अभी देखिए, मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है समझता हूँ। आखिर इतने फिर से क्यों पैदा हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, आप हमें मत बताओ, हम सारी चीज़ें जानने हैं क्यों हुए हैं। आप हमें, आप आपका फिरका खुद क्यों हो गया है जुदा? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अहले हदीस और अहले कुरान के बीच में अटका हुआ हूँ। अहले हदीस कौन? अहले हदीस की बात कर रहे हो? मतलब गैर मुक़ल्लिद। अच्छा, गैर मुकल्लिद से क्या मुराद है आपकी? वही मुराद मतलब जो भी सुनते हैं उसको चेक करते हैं सही है या गलत, फिर मानते हैं उसको। कौन लोग? जो गैर मुक़ल्लिद होते हैं। आप आप यही बात बोल रहा हूँ, आपको यही तहकीक नहीं है। गैर मुकल्लिद क्यों? कौन सही है कौन गलत है यही आपको तहकीक नहीं है। सही वो ये फिरका गैर है। मुक़ल्लिद, सुनो, अब आप लोग सब उन्हीं को कहते हैं ना गैर मुक़ल्लिद। हम उनको गैर मुकल्लिद कहते हैं, मगर आपको तहकीक नहीं है ना उसके बारे में कि वो क्या है। हाँ अहले सुन्नत वल जमात जो पुराना है, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना अलैहि वसाबी, 73 फिरके होंगे हमारी उम्मत में, एक फिरका जो है जन्नती होगा। मा अना अलैहि वसाबी, जो मेरे और सहाबा कराम के तरीके पे चलेगा, ठीक है। और अहले सुन्नत वल जमात यानी अहले सुन्नत जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत अदा करे, वल जमात जो सहाबा कराम के तरीके पे चलते हुए, ठीक है, उसको मिला के कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। अब वो तो बाकी जो ठीक है आए बेटा। बताया गैर मुकल्लिद की जो बता रहे हो, ये तो अभी अंग्रेज के ज़माने का ये फिरका हुआ है। हाँ, इनकी किताबें नहीं पढ़े हो क्या? मौलाना नजीर हुसैन नहीं देलवी, सुनो सुनो, जब नहीं, मैं पूरी तो मोटा तहकीक, मोटा ऊपर से सुनता हूँ बस हाँ उसको। बस ऐसे ही, इसीलिए आप थोड़ा सा भड़के हुए मोहतरम। मुझसे पूछो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। किताबें पूछो, मैं किताब का नाम बता देता हूँ, उनकी जो किताबें हैं जिसमें लिखा है। मैं कुरान को फॉलो करता हूँ बस, दूसरी किताबों का जरूरत ही नहीं मेरे को, क्योंकि कुरान को आप हदीसों में ही गड़बड़ है। देखो ना, आप कुरान को फॉलो करते हैं ना हदीस को, ये कहने की नहीं बातें हैं, ठीक है, नहीं ये नहीं, तो मैं आपकी कुरान को जिसकी फॉलो तसल्ली करता हूँ। है। आप कुछ अल्लाह भी ने क्वेश्चन जब पूछिए मैं बोलता हूँ। आ,
अच्छा ये कुरान को हर बताइए, आयत को मानता हूँ, बोलिए आप। अच्छा अगर हदीस को ना माने तो अल्लाह ताला ने जो ये हुक्म दिया है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदीहुमा, अल मायदा आयत नंबर 38, चोर मर्द हो या औरत उसके हाथ काट दिया करो। तो ये बताओ कि कौन सा हाथ काटेंगे, कितना काटेंगे और किस बात पे काटेंगे, कितना चोरी करने पे काटेंगे, आप बताओ मुझे, कुरान से बताओ। भाई नबी का काम ये होता अल्लाह का ही हुक्म है। नाफिज कैसे होगा? आप नाफिज नहीं करेंगे इस अल्लाह के हुक्म को, हम्म। लेकिन कैसे नाफिज करेंगे आपको कौन बताएगा? अगर हदीस आप नहीं मानेंगे तो सिर्फ कुरान से हमको बता दीजिए कि ठीक है, कौन मेरे सा को। हाथ काटेंगे। अरे यार मोहतरम, ये सीधी सी हम्म, बात है। आप इतना, कुरान ना आपको आता है ना हदीस आती है, पहले आप कुरान नहीं आता है, पढ़िए। आता है। कुछ नहीं आता, आप पहले आता है। कुरान पढ़िए। सुनो जो आपने कौन सी हम्म, किताब पढ़ी है, जो जो गैर जो मुनकिरीन हदीस के लोगों ने लिखी है, जैसे हाँ। परवेज, डॉक्टर परवेज हो गया, ठीक है। अब हाँ। हम मैं बता रहा हूँ ना भाई, थी बहुत सारी हाँ। थी। अब्दुल्ला चकरालवी हो गया, हम्म। ये सारी की किताबें आपने पढ़ी होंगी, और भी नाम मैं ये बताऊं बहुत ये इन लोगों पहली की बार किताब सुना भी। है नाम में। हाँ, इन लोगों की किताब क्यों पढ़ते हो? डायरेक्ट आप सलाहियतदार हो, कुरान